एक इंटरव्यू में 25 बंदे अपीयर होते हैं, 25 में से 24 कामयाब होते हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स नाकाम होता है। सिर्फ एक शख्स नाकाम होता है, लेकिन उस नाकामी के बाद उसका एक नया बाब शुरू होता है। वो खुद से ये अहद करता है कि उसकी ये नाकामी एक दिन लाखों करोड़ों के लिए एक सक्सेस स्टोरी के नाम से जानी जाएगी, एक सक्सेस स्टोरी के नाम से जानी जाएगी। और आज उस शख्स को हम सब जैक मा के नाम से जानते हैं, फाउंडर ऑफ Alibaba.com के हवाले से। यानी उस शख्स का जो यकीन था वो उसकी हकीकत बन चुका है। उस शख्स का यकीन उसकी हकीकत बन चुका है। और ये सब किस वजह से हुआ? पावर ऑफ बिलीफ की वजह से। चलिए एक और स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक ऐसी जगह पर जहां पर कदम कदम पर मौत इंतजार करे इंसान का, जहां पर रहने सहने को इंतहाई गलीसरीन जगह हो, जहां पर खाने के लिए कुछ भी ना हो, और जहां पर आपको लातों गुस्सों और तशद्दुद से आपका वेलकम किया जाए, जहां पर लिविंग रेशो 1/28 हो, यानी 28 में से सिर्फ एक बंदा जिंदा बचेगा। इस लिविंग रेशो में एक शख्स डिसाइड करता है कि वो ना सिर्फ यहां से जिंदा बचेगा, बल्कि यह भी डिसाइड करता है कि वो लाखों लोगों की जिंदगियों को इंस्पायर करेगा, वो लाखों लोगों की जिंदगियों को इंस्पायर करेगा। और उस इंटेंस किस्म के माहौल में जहां पर गैस चैम्बर्स में लोगों को जिंदा जलाया जाता था, जो कि उनके काम के हल्के से भी नहीं थे रहते, वहां पर वो शख्स ना सिर्फ सरवाइव करता है बल्कि बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव रखता है और इस लेवल पे ले जाता है कि उसे लगता है कि उसे कैद करने वाले उससे ज्यादा अपनी ख्वाहिशात की, अपने नफ्स के कैदी हैं। ये शख्स था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, और ये कहानी मैंने आपको सुनाई है उनकी कंसंट्रेशन कैंप की कहानी है 1942 से 1945 के दौरान। ये सब वाकयात उन्होंने अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में बताए हैं, जिसका कि ऑलरेडी रिव्यू इस चैनल में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, आई बटन में लिंक आ रहा है, आप जाकर उसको भी इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। चलिए पाकिस्तान में आते हैं और देखते हैं कि क्या लॉ ऑफ बिलीफ पाकिस्तान में काम करता है। आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा जिसकी कि मां इंतहाई बीमार थी और मां बीमारी की हालत में इस दुनिया से चली जाती है। वो बच्चा अपनी मां के सिरहाने बैठकर यह सोचता है कि यार ऐसे कितने ही सारे लोग होंगे जो इलाज की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी मसीहा का इंतजार करेंगे। और वो बच्चा उस दिन डिसाइड करता है कि एक दिन वो इन सब का मसीहा बन के उभरेगा। वो बच्चा उस दिन डिसाइड करता है कि एक दिन वो पाकिस्तान में एक ऐसी सर्विस लॉन्च करेगा जिसमें बहुत सारे बच्चे जिनको सोसाइटी अडॉप्ट नहीं करती वो अडॉप्ट करेगा और उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाएगा। और आपको बताता चलूं कि जिस वक्त बच्चा ये डिसाइड कर रहा होता है उस वक्त वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं होता, उसके हालात शायद आपसे भी गंभीर हों। बट क्या था? एक बिलीफ सिस्टम था, एक ताकत का सिस्टम था अंदर, जिसने उसको यह सोचने पर मजबूर कर दिया था, इस चीज पर यकीन करवा दिया था कि वो जो चाहे वो कर सकता है, अगर वो हिम्मत करे तो वो कर सकता है। आज उसे दुनिया अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से याद करती है। इसी तरह एक और स्टोरी, एक शख्स जिसकी मां कैंसर की वजह से बिलक बिलक कर इस दुनिया से रुखसत होती है, लेकिन वो शख्स ही डिसाइड करता है कि कैंसर का एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसमें के गरीबों का इलाज होगा, जिसमें के बिला तफरीक इलाज होगा, पेड पेशेंट्स का और फ्री वाले पेशेंट्स का। लोग हंसते हैं, लोग मजाक भी बनाते हैं, बट उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। और फिर हम सब पाकिस्तानियों ने इस चीज का मुशाहिदा किया कि उस शख्स का जो यकीन था वो हकीकत बना भी, और आज शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के सामने में उसका ख्वाब जो है जीती जागती एक मिसाल है। ये जितनी भी कहानियां हमने डिस्कस की है ना, इन सब में एक चीज कॉमन थी, और वो चीज थी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। पावर ऑफ बिलीफ की वजह से ये सब लोग वो अचीव कर पाए जो इनका ख्वाब था अचीव करने का। अब हो सकता है आप कह रहे हो कि यार एक्सेप्शनल केसेस भी तो हो सकते हैं, हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस पे ही काम कर चुकी हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि बिलीफ सिस्टम जो है हमारी जिंदगी में एक अहम रोल प्ले करता है। एक मेडिकल साइंस में एक टर्म है जिससे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट।
प्लेसिबो इफेक्ट में होता इस तरह से है कि एक मीठी गोली एक पेशेंट को दी जाती है उसको उसकी दवाई का कहकर, एंड फिर मजे की चीज क्या होती है कि वो दवाई उसी तरह से, वो जो मीठी गोली है वो उसके लिए दवाई बनती है और वही चीजें प्रोड्यूस करती है, उसके माइंड में वही रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं जो कि उस दवाई के जाने से होते होंगे। ये सब किस वजह से होता है? ये सब बिलीव सिस्टम की वजह से होता है। ये सब पावर ऑफ बिलीव का हिस्सा है। एक और रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 70% लोग जो सांप के काटने से मरते हैं वो उन सांप के काटने से मरते हैं जिनमें जहर नहीं होता। बट जब उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, वो डीप डिग किया जाता है, तो मालूम पड़ता है कि सांप का जहर जैसे जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं वही केमिकल उनकी बॉडी ने प्रोड्यूस किए थे एंड उनकी मौत का सबब बने थे। यानी बिलीव सिस्टम की वजह से आप अपने जिस्म के अंदर भी मुख्तलिफ तब्दीलियां कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि क्या बिलीव सिस्टम सिर्फ इंसानों में ही काम करता है? तो नहीं, बिलीव सिस्टम जो है वो जानवरों में भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गजेल की स्पीड को देखें तो गजेल की स्पीड है 97 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद शेर की स्पीड देखें तो शेर की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। यानी गजेल की स्पीड शेर की स्पीड से 17 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। लेकिन क्या वजह है कि शेर फिर भी गजेल का शिकार करता है? वजह यह है कि शेर के बिलीफ सिस्टम में एक चीज घुसी हुई है कि मैं इसको पकड़कर मार कर खा सकता हूं, और गजेल के बिलीफ सिस्टम में एक चीज घुसी हुई है कि शेर मेरे पीछे आएगा, मुझे पकड़ेगा और मुझे खा जाएगा। एंड इसी बिलीफ सिस्टम का नतीजा है कि गजेल जो कि शेर से बहुत ज्यादा तेज रफ्तार है वो शेर का शिकार बन जाता है। अब बात करते हैं कि बिलीफ सिस्टम एक्चुअली बनता कैसे है। बिलीफ सिस्टम आपका बनता है कोई भी आपके एक्सपीरियंसेस से जिनको कि रिपीटेडली आप एक्सपीरियंस करें एंड देन आप अपना उस चीज के बारे में मोहर लगा देते हैं कि यस एक्चुअली ये चीज ऐसे ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को 4 से 5 दफा स्मोकिंग करते पकड़ लिया तो आपके माइंड में एक बिलीफ बैठ गया कि वो शख्स बुरा है क्योंकि वो स्मोकिंग करता है, और आपने 3 से 4 बार उसको ऑब्जर्व कर लिया तो आपका वो बिलीफ बन चुका। सो आज की जो वीडियो थी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें आपको बताया गया था कि पावर ऑफ बिलीफ क्या होती है, बिलीफ सिस्टम एक्चुअली काम किस तरह से करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है, और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट होने की वजह से आपको रिजल्ट्स भी नेगेटिव मिलते हैं। एंड उसके बाद थर्ड और लास्ट वीडियो जो इस सीरीज की होगी उसमें हम बात करेंगे कि आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे किया जा सकता है, बिलीफ सिस्टम को बदला कैसे जा सकता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब वो वीडियोस अपलोड की जाएंगी तो आपको नोटिफिकेशन उनकी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारी खुशियों के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सफर जारी रखिए उम्मीद से जीत तक।